नमस्कार। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ और भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई इतिहास की परिभाषाएं देखी थी। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के स्रोत यानी कि इतिहास लेखन से पहले की वो रचनाएं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य लिखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वार्ता ग्रंथ की। वार्ता ग्रंथ को वार्ता साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वार्ता साहित्य के नाम से। इसके रचनाकार गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ ने दो वार्ता ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहली है 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरी है 200 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के पुत्र थे, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ, जिन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता एवं 200 वैष्णवों की वार्ता की रचना की थी। इसका जो रचना काल है वो विक्रम संवत 1625 है तथा इसकी भाषा ब्रज है। चौरासी वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का परिचय मिलता है तथा 200 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का परिचय मिलता है। इन दोनों रचनाओं में पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त कवियों के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है तथा अष्टछाप के कवियों की चर्चा भी इस रचना में की गई है। अगली रचना देखते हैं भक्तमाल। इसके रचनाकार नावादास हैं और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1642 है। यह समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर रामकुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 1642 के बाद की रचना मानते हैं तथा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचनाकाल 1596 ईस्वी है। कितना है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचनाकाल 1596 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल इसे विक्रम संवत 1642 के बाद की रचना मानते हैं। इसे जो समय दिया है वो 1642 दिया गया है, जो कि सर्वमान्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया मत सर्वमान्य है। इस रचना में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। नावादास ने तुलसीदास के प्रति विशेष आदर प्रकट करते हुए तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। क्या कहा है नावादास ने? तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। नावादास अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं। किसके शिष्य हैं ये? अग्रदास के शिष्य हैं। अगली रचना देखते हैं मूल गोसाई चरित। इसके रचनाकार बैनी माधव दास हैं तथा इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1687 है। इसमें चौपाई, दोहा तथा त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र वर्णित है। देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो तुलसी का सबसे पहले चरित्र चित्रण मिलता है वो भक्तमाल में मिलता है। किस में मिलता है? भक्तमाल में, जो कि नावादास द्वारा रचित है। बैनी माधवदास तुलसीदास के शिष्य थे। कौन थे ये?
तुलसीदास के शिष्य। अगली रचना देखते हैं भक्त नामावली। इसके रचनाकार ध्रुवदास हैं तथा इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1698 है। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है, यानी कि इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। अगली रचना देखते हैं कविमाला। कविमाला के रचनाकार तुलसी हैं। तुलसीदास अलग हैं, जिन्होंने तुलसी रामचरित मानस की रचना की थी, वो तुलसी अलग हैं, और ये तुलसी अलग हैं जिन्होंने कविमाला की रचना की है। इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1712 है। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है तथा शिव सिंह सेंगर व जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुछ कवियों का परिचय इसी ग्रंथ से लिया गया है। किसने लिया है? शिव सिंह सेंगर ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कुछ कवियों का परिचय इसी ग्रंथ से लिया है। अगली रचना देखते हैं हम कालिदास हजारा। इसके रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1775 है। इस रचना में 212 कवियों का लगभग 1000 कविताओं का संग्रह है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कालिदास हजारा के आधार पर ही शिव सिंह सरोज, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज, उसकी रचना की थी। अगली रचना देखते हैं सतकवि गिराविलास। इसके रचनाकार बलदेव हैं तथा इसका रचना काल विक्रम संवत 1803 है। इस रचना में 17 कवियों की रचनाओं का वर्णन है। इसमें रीतिकालीन कवि केशव, चिंतामणि, बिहारी, मतीराम आदि कवियों का वर्णन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है, यानी कि शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें इस रचना से, यानी कि सतकवि गिराविलास से भी कुछ कवियों का परिचय लिया है। अगली बात करते हैं हम कवि नामावली की। कवि नामावली सूदन द्वारा रचित है और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1810 है। इस रचना में सूदन ने 10 कवियों का नामोल्लेख किया है। अगली रचना देखते हैं विद्वान मोद तरंगिणी। इसके रचनाकार सुब्बा सिंह हैं और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1874 है। इसमें 46 कवियों की कविताओं का वर्णन है। इसमें षड्ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन तथा दूती वर्णन भी मिलता है, यानी विद्वान मोद तरंगिणी में षड्ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन और दूती वर्णन भी मिलता है। अगली रचना है राग सागरोद्भव राग। इसके रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव हैं और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1900 है। इसमें 200 से अधिक कृष्ण उपासक कवियों की कविताओं का संकलन है। अगली रचना देखते हैं श्रृंगार संग्रह। इसके रचनाकार सरदार कवि हैं और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1904 है। इसमें 125 कवियों की कविताओं का संकलन है, यानी कि इसमें 125 कवियों का परिचय भी दिया है और उनकी कविताओं का संकलन भी किया गया है। इसमें काव्य के विभिन्न अंगों का भी उल्लेख किया गया है। अगली रचना देखते हैं रस चंद्रोदय। इसके रचनाकार ठाकुर प्रसाद हैं और रचनाकाल विक्रम संवत 1920 है। इस रचना में बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय मिलता है तथा उनकी कविताओं का संकलन किया गया है, यानी कि इस रचना में जो बुंदेलखंड के कवि थे उनका इसमें परिचय दिया गया है
और उनकी कविताओं का संकलन किया गया है। अगली रचना देखते हैं, दिग्विजय भूखंड। इसके रचनाकार गोकुल प्रसाद हैं और रचना काल विक्रम संवत 1926 है। इसमें 192 कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया है। अगली रचना देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह। इसके रचनाकार महेश दत्त हैं तथा इसका रचना काल विक्रम संवत 1932 है। इसमें अनेक कवियों की कविताओं का संग्रह है। अगली रचना देखते हैं, कवि रत्नमाला। इसके रचनाकार देवी प्रसाद मुसीफ हैं तथा रचनाकाल विक्रम संवत 1968 है। इसमें राजस्थान के 108 कवियों का परिचय दिया गया है तथा उनकी कविताओं का संकलन भी किया गया है। यानी कवि रत्नमाला जिसके रचनाकार देवी प्रसाद मुसीफ हैं, उसमें राजस्थान के 108 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन किया गया है। अगली रचना देखते हैं, हफीजुल्लाह खां हजारा। हफीजुल्लाह खां हजारा, इसके रचनाकार हफीजुल्लाह हैं, हफीजुल्लाह खां हैं। उसका रचनाकाल विक्रम संवत 1972 है। इस रचना के 2 भाग हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों के कवित्व एवं सवैयों का संकलन है। अगली रचना है सुक्ति सरोवर। इसके रचनाकार लाला भगवान दीन हैं तथा रचनाकाल विक्रम संवत 1979 है। इसमें ब्रज भाषा के कवियों की सुक्तियों का संकलन है। अगली रचना देखते हैं, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, जिसके रचनाकार लाला सीताराम हैं और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1978 से 1984 के मध्य माना जाता है। यानी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं प्राप्त हो पाया है। इसे 1978 और 1984 के मध्य का माना जाता है। इसमें कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह है। अगली रचना देखते हैं, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, जिसके रचनाकार मोनियार विलियम्स हैं। ये पाश्चात्य विद्वान द्वारा लिखी गई है और इसका समय है विक्रम संवत 1940। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित कवियों एवं उनकी रचनाओं की आलोचना है तथा इसमें हिंदू धर्म का निरूपण भी किया गया है। अगली रचना देखते हैं, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, जिसके रचनाकार ब्रिंग्स हैं तथा इसका समय जो है वो है विक्रम संवत 1955। इसमें गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं की विवेचना की गई है। यानी जो गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज है, जिसके रचनाकार ब्रिंग्स हैं, उसमें गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसमें नाथ पंथ से संबंधित कवियों का विवरण भी मिलता है। यानी इसमें नाथ पंथ से संबंधित जो कवि थे उनका परिचय भी इसमें दिया गया है। अगली रचना है, कबीर एंड द कबीर पंथ। इसके रचनाकार बेसकट हैं तथा इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1964 है। इसमें कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों और मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इस रचना में कबीर ने जो आदर्श स्थापित किए थे, जो कबीर पंथ की मान्यता है, उनका वर्णन किया गया है। अगली रचना है, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। इसके रचनाकार मैकालिफ हैं
और इसका रचना काल विक्रम संवत 1965 है। इसमें सिख धर्म के उद्भव एवं विकास का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें सिख धर्म के उदय के बारे में और उसका जो विकास हुआ था उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। सिख धर्म के अंतर्गत लिखी गई हिंदी कवियों की कविताओं का संग्रह भी इस रचना से प्राप्त होता है। अगली रचना देखते हैं इंडियन थीज्म, जिसके रचनाकार मैकानिकाल हैं। कौन है इसके रचनाकार? मैकानिकाल। और इसका रचनाकाल विक्रम संवत 1972 है। इसमें हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है तथा इसमें हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का उल्लेख भी किया गया है। इसमें हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण मिलता है और हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। अगली रचना देखते हैं नागरी प्राचीनी खोज रिपोर्ट, यानी नागरी प्राचीनी जो खोज रिपोर्ट है उसने भी इतिहास लेखन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो नागरी प्रचारणी खोज रिपोर्ट है इसमें हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चला था और ये कार्य 1900 से 1921 तक चला था। इसमें मुख्य खोजकर्ता थे सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास तथा हीरालाल, यानी सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल द्वारा जो हस्तलिखित ग्रंथ थे उनकी खोज का कार्य चलाया गया था। आगे देखते हैं राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, जिसके खोजकर्ता मोतीलाल मैनारिया थे। कौन थे? मोतीलाल मैनारिया। और इन्होंने जो ये खोज कार्य चलाया था ये विक्रम संवत 1995 से 1998 तक चलाया था, यानी राजस्थान के जो हस्तलिखित ग्रंथ थे उनकी खोज का कार्य मोतीलाल मैनारिया के द्वारा चलाया गया था और ये 1995 से 1998 तक चलाया गया था। इसमें राजस्थान के कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का विवरण है। अगली रचना देखते हैं सार संग्रह, जिसके रचनाकार प्रवीण कवि हैं। इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में सार संग्रह से कुछ कवियों का परिचय लिया, यानी मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद, उस ग्रंथ में सार संग्रह से कुछ कवियों का परिचय लिया था। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे जो इतिहास के स्रोत हैं इनके आधार पर ही ये जो रचनाएं आज हमने पढ़ी हैं इनके आधार पर ही हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत की थी वो की थी गारसादा तासी ने। किसने की थी? गारसादा तासी ने। ये फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे ये? फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगली क्लास में हम इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।